आपके फाइन लाइंस की जो एजिंग के साइन होते हैं उनको धीरे 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 करके ये ठीक करता है। अब मैंने जैसे बात की आपको कि सीरम का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, या क्रीम या कुछ भी आप बताते हैं अपने किसी भी कस्टमर को या किसी भी व्यक्ति जो साथी हैं जिनको आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनको जब भी बताते हैं तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे वो करें वो भी बताना अनिवार्य है। तो जब भी आप सीरम का एप्लीकेशन कर रहे हो सुबह या रात में, इसको मेक श्योर कर लें कि आप जो है अपना चेहरा अच्छे से पहले साफ करेंगे। गंदे चेहरे के ऊपर, जैसे हम बाजार से आए, बाहर से आए और हमने सीधे सीरम लेके चेहरे पर अगर लगा लिया तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। चेहरे पे धूल, मिट्टी, पॉल्यूटेंट्स, एलर्जेंस जो भी होंगे वो आपने चेहरे पे और सेट कर दिए कि भाई पोर्स के अंदर जाओ और जरा इन्फेक्शन फैलाओ। तो यहाँ पर हमें वो नहीं करना है। सबसे पहले अपने चेहरे को हमें साफ करना है। उसके बाद अच्छे से जब चेहरा पूछ जाए, ग्लो अप रोज डिलाइट को स्प्रे जरूर करिएगा। ग्लो अप रोज डिलाइट स्प्रे करने के लिए मैं यूं कह रही हूँ क्योंकि ये आपके स्किन को हाइड्रेशन देता है, आपके पोर्स को भी ये क्लीन करता है। मान लीजिए कुछ कमी बेशी रह गई हो वो भी ठीक हो जाती है, और ये आपकी हाइड्रेशन और सीरम की पावर को और 2 गुना बढ़ा देता है, राइट। तो यहाँ पर आपने चेहरे को साफ किया, ग्लो अप रोज डिलाइट को स्प्रे किया, या कॉटन बॉल से आपको जैसा ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट हो जाए, ड्राई हो जाए फेस, 2 से 3 बूंद या 1 से 2 बूंद, ये यहाँ पर डिफरेंस आता है। अब क्यों आता है ये मैं आपको बताती हूँ। सर्दियों के मौसम में नॉर्मल स्किन भी आपकी ड्राई स्किन बन जाती है, आपकी जो ऑयली स्किन है वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बन जाती है। तो यहाँ पर साथियों आपको ये देखना होगा कि ऑयली स्किन वाले जो हैं वो 1 से 2 बूंद या 3 बूंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो नॉर्मल वाले हैं या आपके ड्राई स्किन वाले हैं वो 3 से 4 बूंद भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन थोड़ी ड्राई ज्यादा होने लगती है। आप आपकी स्किन को कैसे टेस्ट करेंगे कि आपकी स्किन इस वक्त ड्राई है, चाहे चेहरे की चेक करनी हो या चाहे हाथ के शरीर की चेक करनी हो, करें अभी लाइव टेस्ट करें हमारी स्किन कैसी है। जी मैम। करेंगे मेरे साथ? यस मैम। चलिए, वैसे तो कहते हैं कि लेडीज के पास औजार होता है नाखून, लेकिन नाखून सबके पास होते हैं, राइट। चलिए उसी नाखून से या फिर कोई भी आपके पास हल्की सी नुकीली सॉफ्ट नुकीली चीज हो उसके लीजिए, आप अपने चेहरे पे एक लाइन बनाइए ऐसे करके। अगर एक स्लेटी लाइन जैसे चौक से बनाई हुई लाइन होती है वो आपके चेहरे पे आ रही है, बन रही है, मतलब आपके चेहरे पे मॉइस्चराइजेशन की या ड्राइनेस की जो स्तर है वो ज्यादा बढ़ी हुई है, उसको नमी की जरूरत है, मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। सेम आप अपने हाथ पे टेस्ट कर सकते हैं इस तरह से लकीर बना के। अगर लकीर पड़ रही है तो मतलब आपका हाथ भी ड्राई है, आपकी स्किन ड्राई है, वो मांग रही है कि मुझे मॉइस्चराइजेशन दो, मुझे नरिशमेंट दो, ठीक है। सर्दियों के मौसम में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप अपने पूरी बॉडी का ख्याल रखें और बॉडी लोशन लगाएं बाकी बॉडी पार्ट्स पे। फेस पे आपका सीरम और मोरिंगा की क्रीम इस्तेमाल करना ना भूलें। तो यहाँ पर अपने चेहरे के टाइप के हिसाब से, आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आपने 1 से 2 बूंद, 2 से 3 या 4 बूंद जब एक्सट्रीम ड्राइनेस आपके चेहरे पे हो तो लगा सकते हैं। इसको आपको कैसे लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये डेली केयर सीरम ले रही हूँ, मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जहाँ आपका गाल ड्राई होता है और टी जोन जो होता है साथियों वो ऑयली होता है। तो अभी इस वक्त क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बन गया हुआ है, तो मैं 2 से 3 बूंद अपनी हथेली पे लूंगी। इस तरीके से ही अप्लाई करें, ज्यादा बेटर है। चेहरे पे लेके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गिरता है और उतने प्रोडक्ट की हमें जरूरत नहीं होती। इस तरीके से करते हुए आप अपने चेहरे पे जहां ज्यादा ड्राइनेस है वहां अप्लाई करते हुए इस तरीके से आप करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, और सर्कुलर मोशन में इसको आपको अपने चेहरे पे लगाना है, अपवर्ड मोशन करते हुए, राइट। इस तरह से करते हुए अपवर्ड मोशन करेंगे।
इस तरह से करते हुए, और बचा हुआ प्रोडक्ट हम हमेशा अपने नेक पे भी लगाएंगे, क्योंकि साथियों स्किन हमारी जो ये दिन भर एक्सपोज रहती है इन्हीं एरियाज की रहती है। इस तरह से करते हुए आप अप्लाई करेंगे, राइट, और अपवर्ड मोशन। इस तरह से करते हुए आप जब थोड़ा सा मसाज करेंगे 30 सेकेंड 1 मिनट तक मैक्सिमम, तो आपके पूरा सीरम जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा जड़े। अब इसके बाद आप बाकी के प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये जो सीरम है साथियों, ये हानिकारक केमिकल से बगैर बना हुआ है, मिनरल ऑयल पैराबेन फ्री है, प्राउडली मेड इन इंडिया है, नेचुरल है और पर्यावरण के अनुकूल है। हम अपनी तरफ से यही सलाह देते हैं कि आप डेली के सीरम एंड नाइट सीरम जरूर इस्तेमाल करें बेहतर रिजल्ट्स के लिए। अगर किसी को स्टार्टिंग में आप ये प्रोडक्ट बता रहे हैं, स्किन सेंसिटिव है, कोई इश्यूज है, तो नाइट सीरम से शुरुआत करिए, क्योंकि नाइट सीरम जो है जब चेहरे की मरम्मत करना शुरू करेगा, रिजल्ट्स जल्दी दिखना शुरू करेंगे। क्योंकि रात भर हम सिर्फ सोते हैं, सोते सोते हमारे चेहरे पे कोई काम हो जाए और सुबह उठ के देखना लगे कि हाँ आज कुछ अच्छा लग रहा है चेहरे पे, तो वो जो फैक्ट्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से बोलते हैं हमारे बोलने के बजाय। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक अच्छी स्किन इस सर्दियों के मौसम में हो या गर्मियों के मौसम में हो, हमेशा आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। सिर्फ रोज इस्तेमाल करना है साथियों। किसी भी प्रोडक्ट को हम बेटर रिजल्ट लगा चाहते हैं तो लगातार 3 से 4 महीने उसको इस्तेमाल करना है, देन आप उसके रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ तक मैं अभी यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट कर रही थी ताकि आपको सिरम समझ में आए। अब जरा मैं जानना चाहूंगी आप सबसे यहाँ पर कि आप सब में से कितने साथी ऐसे हैं जो सिरम का नियमित इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि कितने साथी ऐसे हैं जो सिरम अप्लाई करते हैं और उनको फायदा महसूस हुआ है। मुझे बहुत फायदा महसूस पैदा नहीं हो रही कि हमें करना ही नहीं है, तो जब तक उससे मुक्त नहीं होंगे और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये सारी जो मुझे लगता है कि ये सारी इतनी कंपनी की तैयारियां की हुई है ना, उसका 1% भी यूज नहीं हो पा रहा। किसको पड़ी है दुनिया में इतनी बड़ी कंपनियां जो पूरी दुनिया की मालिक बनी हुई है, वो नहीं सोचती कि किसके हेल्थ का क्या होगा, कैसे डेवलप। इसके लिए अगले आजाद सिंह में अगर वो कोई विचार है या कुछ है तो थोड़ा सा वैल्यू समझिए, थोड़ा सा उस बंधन से मुक्त होइए कि मुझे इतना ही करना है, और बिल्कुल ओपन कीजिए, और निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए बहुत बड़ी। और आप उस आनंद को फील करें कि जब पूरा भारत आरसीमय हो, पूरा भारत स्वस्थ हो, स्वास्थ्य क्रांति, आर्थिक क्रांति, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, उस खूबसूरत हिंदुस्तान को देखिए। और उस खूबसूरत हिंदुस्तान को देखना है तो ये जो थोड़ा थोड़ा और ये छोटा छोटा और ये जो 1 पीस और 2 पीस, एक्चुअली वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं गायब है, उसको हमें जिंदा करना पड़ेगा। तो चलिए हम सभी मिलकर